नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक सबसे पुराने दर्शन जैन धर्म की। पर ये सिर्फ एक धर्म नहीं है, बल्कि ये तो आत्म विजय का एक रास्ता है। तो चलिए इस अनोखे मार्ग को साथ मिलकर समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जैन शब्द आया कहाँ से। ये निकला है शब्द जिन से, जिसका मतलब होता है विजेता। लेकिन कैसा विजेता? कोई ऐसा नहीं जो जंग के मैदान में जीतता हो, नहीं, बल्कि वो जिसने अपने मन, अपनी इच्छाओं, अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया हो। और यही आत्मविजय जैन धर्म की एकदम बुनियाद है। और इस आत्मविजय की पूरी यात्रा का जो गाइडिंग स्टार है, वो है एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र, अहिंसा परमो धर्म। मतलब अहिंसा ही सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा धर्म है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो इस दर्शन की हर बात में, हर कोने में गूंजता है। और आज की हमारी चर्चा में ये बात बार बार सामने आएगी। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि जैन धर्म आखिर है क्या। फिर इसके प्राचीन तीर्थंकरों के बारे में जानेंगे, भगवान महावीर के दिखाए रास्ते को समझेंगे, और ये भी देखेंगे कि कैसे ये आस्था दो धाराओं में बट गई। और आखिर में बात करेंगे जैन धर्म की विरासत और उसके सबसे जरूरी संदेश अहिंसा की। तो चलिए हमारे पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये जैन धर्म है क्या? देखिए, इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका कोई एक संस्थापक नहीं है। इसे सनातन माना जाता है। मतलब एक ऐसी धारा जो हमेशा से थी, हमेशा से बहती आ रही है, मनुष्य सृष्टि की शुरुआत से ही। तो इसकी कहानी किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि 24 महान शिक्षकों या कह लें आध्यात्मिक गाइड्स की है, जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर का मतलब क्या है? वो जो पार कराए। ये ऐसे सिद्ध पुरुष थे जिन्होंने पहले तो खुद भवसागर को पार किया और फिर बाकी लोगों के लिए एक पुल बना दिया। चलिए अब जरा समय में और पीछे चलते हैं और इस परंपरा के सबसे पहले शिक्षक के बारे में जानते हैं। इससे अंदाजा लगेगा कि ये ज्ञान कितना पुराना और विशाल है। तो इस युग के जो सबसे पहले तीर्थंकर थे, वो थे ऋषभदेव। उन्हें आदि गुरु भी कहते हैं, मतलब सबसे पहला गुरु। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही मानवता को जीना सिखाया। खेती-बाड़ी, व्यापार, एक समाज बनाकर कैसे रहना है, ये सब। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये सब सिखाने के बाद उन्होंने खुद आध्यात्मिक रास्ते के लिए सब कुछ छोड़ दिया। अब देखिए, ये इतिहास हजारों सालों का है, तो इसे समझने के लिए 3 तीर्थंकरों को याद रखना बहुत जरूरी है। पहले ऋषभदेव, जिन्होंने इसकी नींव रखी। फिर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिन्होंने बहुत जरूरी सिद्धांत दिए। और आखिर में 24वें तीर्थंकर महावीर, जिन्होंने इस पूरे दर्शन को वो रूप दिया जैसा हम आज उसे जानते हैं। तो अब बात करते हैं अंतिम और ऐतिहासिक रूप से सबसे जाने माने तीर्थंकर महावीर स्वामी की। सही मायनों में उन्होंने ही जैन धर्म के सिद्धांतों को एक सिस्टमैटिक रूप दिया और आम लोगों तक पहुंचाया। महावीर स्वामी का जन्म एक राजघराने में हुआ था। राजकुमार थे वो, लेकिन सिर्फ 30 साल की उम्र में उन्होंने राजपाट, महल सब कुछ छोड़ दिया। और इसके बाद पूरे 12 साल की कठोर तपस्या की, जिसके बाद उन्हें केवल ज्ञान मिला, मतलब परम सत्य का बोध हो गया। और इस तरह एक राजकुमार एक सच्चा जिन यानी विजेता बन गया। अच्छा, महावीर स्वामी से पहले जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 व्रत दिए थे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, और अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा इकट्ठा न करना। महावीर ने इन चारों को तो माना ही, पर उन्होंने इसमें एक 5वां बहुत ही जरूरी व्रत और जोड़ दिया, और वो था ब्रह्मचर्य। और यही पांचों मिलकर आज जैन धर्म के 5 महाव्रत कहलाते हैं। भगवान महावीर के निर्वाण के कुछ सदियों बाद उनके अनुयायियों के बीच सिद्धांतों की व्याख्या को लेकर कुछ मतभेद हुए, और यहीं से एक बड़ा मोड़ आया और जैन समुदाय 2 प्रमुख धाराओं में बट गया। ये 2 धाराएं हैं दिगंबर और श्वेतांबर। नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग जाता है। दिगंबर मतलब दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं। इस परंपरा के साधु पूर्ण त्याग पर जोर देते हैं, इतना कि वो वस्त्र भी नहीं पहनते। वहीं श्वेतांबर मतलब सफेद वस्त्र पहनने वाले। इनके साधु और साध्वियां सादे सफेद कपड़े पहनते हैं। एक और बड़ा फर्क ये है कि श्वेतांबर परंपरा में ये माना जाता है कि स्त्रियां भी उसी जीवन में मोक्ष पा सकती हैं।
तो ये तो हुई सिद्धांतों की बात, लेकिन ये दर्शन सिर्फ किताबों या मठों तक ही सीमित नहीं रहा। ये पूरे भारत में फैला और इसकी एक बहुत गहरी सांस्कृतिक विरासत है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे हुआ। इसमें एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब महान मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया। कहानी ये है कि वो अपने गुरु के साथ दक्षिण भारत चले गए और उनके साथ साथ जैन धर्म की शिक्षाएं भी दक्षिण तक पहुंच गईं। ये एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे शाही संरक्षण से भी इस धर्म को फैलने में मदद मिली। और इसकी विरासत आज भी जिंदा है इन शानदार तीर्थ स्थलों में, जैसे पावापुरी, जहां भगवान महावीर को निर्वाण मिला, श्रवणबेलगोला, जहां बाहुबली की वो विशाल प्रतिमा है जो शांति का प्रतीक है, या फिर माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर, वो तो जैसे पत्थर में लिखी हुई कोई कविता हो। ये जगहें जैन धर्म की आध्यात्मिक शक्ति और कला दोनों का बेजोड़ नमूना है। तो चलिए अब हम अपनी इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। देखते हैं कि ये पूरा इतिहास, ये सारे सिद्धांत आखिर में आकर किस एक मूल संदेश में मिल जाते हैं। इस पूरी बातचीत का, इस पूरे दर्शन का सार अगर एक शब्द में कहा जाए तो वो है अहिंसा। जैन दर्शन ये मानता है कि हर एक जीवित प्राणी में आत्मा है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या फिर एक छोटा सा कीड़ा, और इसीलिए किसी भी जीव को किसी भी तरह से कष्ट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप माना गया है। यही वो एक धागा है जो पहले तीर्थंकर से लेकर 24वें तीर्थंकर तक सबको एक साथ पिरोता है। और ये पूरी बात हमें आज एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में खुद पर विजेता बनने का, जिन बनने का क्या मतलब हो सकता है? शायद यही वो सवाल है जो हजारों साल पुराने इस दर्शन को आज भी इतना रेलेवेंट बनाता है ना? सोचने वाली बात है ये।